नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस ने वन अधिकार कानून दिया, जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार दिए, जिससे पलायन रुका। प्रियंका गांधी, नेता को बनाने वाले आप, नेता को शक्ति देने वाले आप। हम यहाँ आपकी वजह से खड़े हैं। शक्ति आपकी है, वोट आपका है, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। प्रियंका गांधी मंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने हर हर नर्मदे, जय बड़ा देव, जय सेवा, जय जोहार का नारा बुलंद करते हुए कहा कि ये महाकौशल की धरती है, आदिवासी संस्कृति का आंगन है। इस धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। क्रांति दूत शंकर शाह जी, श्री रघुनाथ शाह जी, श्री हृदय शाह जी, श्री दलपत शाह जी, टंटिया मामा जी, रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई जी, अवंतीबाई लोधी जी, रानी फूल कुंवर जी को मेरा नमन। प्रियंका गांधी जी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि ये धरती है जहां इतने सारे वीर है। यह धरती हमारी संस्कृति की धरती है। कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। उन्होंने कहा कि अभी इंदिरा जी का जिक्र यहाँ किया गया। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि प्रकृति से प्रेम, रक्षा और पूजा सीखने की संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है। आप प्रकृति पर निर्भर है, मेहनत करते हैं और सदा जीवन जीते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मैं गड़िया चौगान में गई थी, वहां आदिवासी आस्था के केंद्र है, जहां मुझे बताया गया कि आपकी पगड़ी आपके सम्मान से जुड़ी है। हम नेता आते हैं, आपसे वादे करते हैं, इसका मतलब हम आपके सामने अपनी पगड़ी रखते हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं के वादे पर भरोसा होना चाहिए। आप इंदिरा जी को इंदिरा माता जी कहते थे। मैं इंदिरा जी की पोती हूँ, इसलिए मेरी शक्ल उनसे मिलती है। इसलिए मैं भी आपसे कुछ लोगों से मुझे देखने आए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इंदिरा जी ने आपके लिए काम किया है, इसलिए आपको उन पर भरोसा था। इसलिए मेरी जिम्मेदारी आपके सच की है। प्रियंका जी ने कहा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए, इसके पीछे उनकी भावना थी कि आपका अधिकार, आपकी शक्ति आपको मिले। सरकारों का काम है आपकी शक्ति और अधिकारों को सौंपना। हमने आपको वन अधिकार कानून दिया, जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार दिए, जिससे पलायन रुका। बीजेपी ने ये अधिकार आपसे छीने, सरपंचों के अधिकार छीने, पट्टे जमीनें आपसे छीन ली, वन अधिकार कानून खत्म किया। वहीं कमलनाथ जी ने आपको 15 महीने की सरकार में पट्टे दिए, लेकिन वह काम बंद कर दिया गया। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में पूरे देश में सबसे ज्यादा 1.15 लाख महिलाएं गायब हुई है। रोजाना 17 बलात्कार होते हैं। उज्जैन की घटना आपके सामने है। आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ये रोजगार तो नहीं देते, महंगाई और अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं। तो पलायन नहीं रुका और क्या होगा आपकी इस शहीदों की धरती से। आप सब और आपके घर की महिलाएं भी इतनी मेहनती करती है, तेंदूपत्ता चुनती है। इतनी मेहनत करने के बाद जब आप उनको बेचते हैं तो उसकी सही कीमत आपको नहीं दी जाती, इसलिए आपकी बोनस में भी घोटाला कर दिया। आप इंदिरा जी को इंदिरा माता जी कहते थे। यह तेंदूपत्ता बोनस उन्होंने ही शुरू किया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता के प्रति मानक बोरा 4000 रुपए देते हैं। धान का बोनस भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने आपकी मेहनत, संस्कृति और परंपरा को सम्मान दिया है। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैंने आपसे छत्तीसगढ़ की बात इसलिए की क्योंकि वहां हमें बस्तर आदिवासी संस्कृति से जाना जाता है। हमने वहां तेंदूपत्ता का 4000 रुपए दाम तय की है। आदिवासी क्षेत्र में एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। मिलेट उत्पादन का प्लांट वहां लगाया। वहां के कोदा कुटकी, रागी और जवार से भी बनी चीजें आज दिल्ली की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रही है। स्वयं सेवा समूह गोठान चलाकर वहां महिलाएं 1 से 6 लाख रुपए तक कमा रही हैं। आप में भी हुनर है, उस हुनर को कमाई के अवसर में कांग्रेस आपको देती है। तेंदूपत्ता पर 4000 देंगे, छत्तीसगढ़ जैसा पैसा कानून लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि नेताओं से आपकी कई उम्मीदें होती हैं, लेकिन अगर वो केवल घोषणा करे और सालों तक घोटाला करे तो आप अपने आप से पूछे कि क्या आपकी तरक्की हुई है, क्या महंगाई कम हुई है, क्या किसानों की हालत
बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आपको 225 रुपए सिलेंडर मिलता था और 60 रुपए का राशन मिलता था। इनकी सरकार में चुनाव के पहले 1125 का सिलेंडर मिलता था एवं राशन मुफ्त देते थे। जरा सोचिए इनमें आपका नुकसान कितना हुआ। यहाँ दवाएं पर जीएसटी, भवन निर्माण सामग्री पर जीएसटी, पेट्रोल डीजल महंगा, रोजगार देने वाले पीएसयू बंद किए गए, छोटे उद्योग बंद, मनरेगा बंद। आप ही बताइए आपका गुजारा कैसे होगा। एक तो महंगाई बढ़ा दी, दूसरे आप पर अत्याचार करते हैं। क्या ये सही है? याद रखिए, नेता को बनाने वाले आप है, नेता को शक्ति देने वाले आप है। हम यहाँ आपकी वजह से खड़े हैं। शक्ति आपकी है, वोट आपका है, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। प्रियंका गांधी ने कहा कि कितने सारे पद आज मध्य प्रदेश में खाली पड़े हैं, लेकिन नौजवान आज भी बेरोजगार है। आज 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। कई विभाग में 90% पद खाली है। मंडला में अस्पताल नहीं है, एनएससी में आंख का डॉक्टर नहीं है, तो आप प्राइवेट में जाओगे, लेकिन प्राइवेट में जाने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। हमने राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 25 लाख तक के इलाज की व्यवस्था की है, जिससे दिल की सर्जरी मुफ्त हुई है। छत्तीसगढ़ में भी हमने ऐसी योजना चलाई है। आपके रोजगार और भविष्य संवारने की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। गिनती अगर मालूम नहीं तो कैसे न्याय होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी है? बिहार में ऐसा हुआ है, वहाँ 84% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है। जिनकी आबादी ज्यादा है उनको पद कितने मिले, यह आज का सवाल है। इस गिनती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के साथ नौकरी और आरक्षण में न्याय होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है हम बांटना चाहते हैं, हम बांटना नहीं, हम आपको साथ न्याय चाहते हैं। भाजपा न्याय नहीं चाहती, इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का विरोध कर रही है। आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर वोट डालिएगा। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, पेंशन बढ़ाकर 300 से 600 रुपए की, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, 1000 गौशालाएं बनाई, 12,000 बर्तन बैंक बनाए, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया। उन्होंने कांग्रेस में काम करके दिखाया। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी फिर आपको कुछ गारंटी देना चाहती है। किसानों का फिर से कर्ज माफ करेंगे, 100 यूनिट बिजली मुफ्त एवं 200 यूनिट तक बिल आधा लिया जाएगा। पुरानी पेंशन लागू करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, 5 हार्स पावर तक किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27% करेंगे, जाति आधारित जनगणना कराएंगे। जहां आदिवासी 50% है, ज्यादा है, वहां 6वीं अनुसूची लागू करेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पद तत्काल भरेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर और गांव को मिलाने वाली राशि बराबर करेंगे। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत 1ली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और इसके साथ ही 1ली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए, 9वीं व 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए, 11वीं एवं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आपने जनादेश से कांग्रेस की सरकार चुनी थी, परंतु जनादेश को धनादेश में पलट दिया गया। आप सच्चाई को समझो, आप मेहनत करते हो, क्या आपके जीवन में तरक्की आई है? जनता में सबसे ज्यादा विवेक और अनुभव होता है। आपने इंदिरा जी की और उन्होंने आपकी सच्चाई को पहचाना, उन्होंने आपके लिए काम किया, आपने उन पर विश्वास किया। चुनाव के दिन याद रखिएगा, हमने काम करके दिखाया है, ऐसे सरकार चुनिए जिस पर आपको गर्व हो। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे।